नीट की तैयारी के आखिरी 3 महीने, यही वो टाइम है जो गेम चेंजर होता है, जो रैंक डिसाइड करता है। अगले कुछ मिनटों में हम टॉपर्स का वो अचूक गेम प्लान देखने वाले हैं जो इन 90 दिनों में सब कुछ बदल सकता है। तो चलिए सीधे स्ट्रैटेजी पर आते हैं। सिर्फ 3 महीने। हाँ, ये नंबर सुनकर थोड़ी घबराहट होती है ना? लेकिन यही तो वो मौका है जहां एक सही स्ट्रैटेजी आपको हजारों की भीड़ से निकालकर सबसे आगे खड़ा कर सकती है। अब तक जो भी किया वो जरूरी था, लेकिन इन आखिरी 90 दिनों में जो किया जाएगा वही डिसाइडिंग फैक्टर होगा। तो इस स्टेज का सबसे बड़ा मंत्र क्या है? अब कुछ भी नया सीखने का टाइम गया। अब फोकस है जो सीखा है उसे परफेक्शन के साथ एकदम सटीक तरीके से अप्लाई करने पर। मतलब एक सर्जन की तरह सोचिए, नॉलेज तो है पर अब असली टेस्ट है हाथ की सफाई का, प्रिसिजन का। अब खेल लर्निंग का नहीं, परफॉर्मेंस का है। तो ये रहा हमारा पूरा गेम प्लान 5 हिस्सों में। हम बात करेंगे एक चैंपियन वाली माइंडसेट की, फिर हर सब्जेक्ट की सटीक टैक्टिक्स, रिवीजन के साइंटिफिक तरीके, स्कोर को कैसे एनालाइज करना है और आखिर में उन कॉमन गलतियों से कैसे बचना है जो सारी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। देखिए, किसी भी स्ट्रैटेजी या टैक्टिक से पहले सबसे पहले आता है सही माइंडसेट। ये याद रखना होगा कि कंपटीशन उन लोगों से है जो सालों से लगे हुए हैं। तो अगर इन 3 महीनों में रेस जीतनी है तो सोचना भी एक चैंपियन की तरह ही पड़ेगा। यही पहला स्टेप है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिथक तोड़ते हैं। सबको लगता है कि दिन में 16-18 घंटे रट्टा मारने वाले ही टॉप करते हैं, लेकिन सच तो ये है, ये सिर्फ बर्नआउट देता है और दिमाग के एब्जॉर्ब करने की पावर को कम कर देता है। इसके बजाय 8 से 10 घंटे की फोकस्ड हाई क्वालिटी स्टडी कहीं ज्यादा इफेक्टिव है। याद रखिए, क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी पर भारी पड़ती है। और हाँ, ये एक बहुत जरूरी बात है। आज एक टॉपर का वीडियो देखा, कल दूसरे का, और हर बार अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी। ये सबसे बड़ी गलती है। ऐसा करने से कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है और प्रोग्रेस भी। तो एक प्लान बनाइए, उस पर भरोसा कीजिए और बस उस पर टिके रहिए। असली ग्रोथ कंसिस्टेंसी से ही आती है। चलिए अब आते हैं सब्जेक्ट्स पर, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। अब हम सब्जेक्ट वाइज तैयारी की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे एरर वाइज तैयारी की। मतलब अब फोकस सिर्फ सिलेबस खत्म करने पर नहीं, बल्कि अपनी गलतियों को एक एक करके ढूंढकर उन्हें जड़ से खत्म करने पर है। टॉपर्स यही करते हैं। बायोलॉजी यानी पेपर का सीधा सीधा 50%। यहाँ 350+ स्कोर करना ही करना है, तो अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है? देखिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी और जेनेटिक्स, ये हैं आपकी गोल्ड माइंस। स्मार्ट तैयारी का मतलब यही है कि सही जगह पर चोट की जाए। और बायो के लिए ये एक गोल्डन रूल है, इसे लिख लीजिए। 90 से 95% सवाल सीधे एनसीईआरटी से उठकर आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हर डायग्राम, हर टेबल, अरे वो फुटनोट में लिखी छोटी सी लाइन भी एक सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो इसे पढ़ना नहीं है, इसका ऑडिट करना है, एक एक शब्द का। अब बात केमिस्ट्री की। टारगेट है 170+, तो स्ट्रैटेजी भी वैसी होगी। इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी ही बाइबल है, गीता है, कुरान है। ऑर्गेनिक में रिएक्शन मैकेनिज्म को समझिए, रटा मत मारिए। और फिजिकल केमिस्ट्री में टाइमर लगाकर फॉर्मूला अप्लाई करने की प्रैक्टिस कीजिए, एकदम एग्जाम वाले प्रेशर। और अब आता है फिजिक्स, जिसे अक्सर लोग डर कर छोड़ देते हैं या इग्नोर कर देते हैं। लेकिन सच तो ये है कि यही वो सब्जेक्ट है जो रैंक बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। एक अच्छे स्कोरर और एक टॉप रैंकर के बीच का फर्क फिजिक्स ही तय करता है। और ये डेटा देखिए, आपको समझ आ जाएगा क्यों। लगभग 70% सवाल न्यूमेरिकल्स होते हैं। मतलब सिर्फ थ्योरी या कॉन्सेप्ट जानने से काम नहीं चलेगा। स्पीड और एक्यूरेसी के साथ सवाल सॉल्व करने की आदत डालनी होगी। अगर 165+ का सपना है तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस ही उसका रास्ता है। ओके, तो अब बात करते हैं रिवीजन की। और मैं यहाँ सिर्फ पन्ने पलटने वाले रिवीजन की बात नहीं कर रहा हूँ। हम बात करेंगे साइंटिफिक तरीकों की, क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ पढ़ने से नहीं सीखता, वो सीखता है जब हम उस पर जोर डालते हैं कुछ याद करने के लिए। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। इस टेक्निक का नाम है एक्टिव रिकॉल। बहुत सिंपल है, एक पेज पढ़िए, फिर किताब बंद कर दीजिए। अब जो कुछ भी याद है उसे लिखिए या मन में बोलिए। ये थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन दिमाग की यही एक्सरसाइज आपकी मेमोरी को एकदम सॉलिड बना देगी। सिर्फ पढ़ते रहने से एक झूठा कॉन्फिडेंस आता है, असली मेमोरी तो इसी मेहनत से बनती है। और एक्टिव रिकॉल को और भी पावरफुल बनाने के लिए है स्पेस्ड रेपिटेशन। मतलब किसी टॉपिक को सिर्फ एक बार नहीं बल्कि सही गैप पर रिवाइज करना है। जैसे पहले दिन के बाद, फिर तीसरे दिन, फिर एक हफ्ते बाद और फिर एक महीने बाद। इस तरीके से इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाती है। अगला पॉइंट, मॉक टेस्ट्स। और मॉक टेस्ट का काम सिर्फ आपका स्कोर कार्ड बनाना नहीं है। उन्हें एक जज की तरह मत देखिए, एक आईने की तरह देखिए। ये आईना आपको आपकी असलियत दिखाता है, आपकी कमजोरियां दिखाता है, ताकि आप उन पर काम कर सकें। और इसके लिए एक गोल्डन रूल है। अगर आपका मॉक टेस्ट 3 घंटे का है तो उसके एनालिसिस पर कम से कम 4 घंटे लगने चाहिए। जी हाँ, 4 घंटे। याद रखिए, टेस्ट देने से कहीं ज्यादा जरूरी है उसे एनालाइज करना। असली लर्निंग वहीं से शुरू होती है। अब एनालिसिस को आसान बनाने के लिए अपनी हर गलती को 3 बक्सों में डालिए।
पहला, कॉन्सेप्ट की गलती, मतलब टॉपिक ही समझ नहीं आया। दूसरा, सिली मिस्टेक, मतलब आता हुआ सवाल जल्दीबाजी में गलत कर दिया। और तीसरा, टाइम की गलती, मतलब एक सवाल पर जरूरत से ज्यादा टाइम लगा दिया। जैसे ही गलती की जड़ पकड़ में आएगी, उसे ठीक करना आसान हो जाएगा। और इन गलतियों पर नजर रखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? एक एरर नोटबुक। अपनी हर गलती को, खासकर जो बार बार हो रही हैं, उसे इसमें लिखिए। एग्जाम से ठीक पहले ये नोटबुक आपका सबसे बड़ा हथियार बनेगी, क्योंकि इसमें आपकी सारी कमजोरियों का इलाज होगा। और आखिर में हमारे गेम प्लान का आखिरी हिस्सा, वो गलतियां जिनसे हर हाल में बचना है, क्योंकि अच्छी भली तैयारी भी इन छोटी छोटी बातों की वजह से खराब हो सकती है। पहली और सबसे बड़ी गलती, एनसीईआरटी को हल्के में लेना, खासकर बायोलॉजी में। ये एक सुसाइड मिशन जैसा है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, 90 से 95% सवाल इसी एक किताब से आने वाले हैं। दूसरी बड़ी गलती, पैसिव रिवीजन, मतलब सिर्फ हाईलाइट की हुई लाइनों को बार बार पढ़ना। इससे एक झूठी तसल्ली मिलती है, एक भ्रम पैदा होता है कि सब याद है, लेकिन ये सिर्फ एक इल्यूजन है। असली मेमोरी मेहनत मांगती है, एक्टिव रिकॉल मांगती है। और ये रही कुछ और गलतियां जिनसे दूर रहना है। एक चैप्टर के लिए 10 किताबें मत पढ़िए। फिजिक्स को कभी इग्नोर मत कीजिए, वो रैंक मेकर है। और हाँ, असली ओएमआर शीट पर बबल भरने की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, वरना एग्जाम के दिन पैनिक हो सकता है। तो ये है आपका पूरा गेम प्लान। अब सवाल ये नहीं है कि क्या पढ़ना है, सवाल ये है कि कैसे पढ़ना है। ये आखिरी 3 महीने एक लंबी थकाने वाली मैराथन नहीं है, ये छोटी छोटी तेज स्प्रिंट्स की एक सीरीज है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आपका हर स्टडी सेशन आपके लक्ष्य की तरफ एक पावरफुल स्प्रिंट होगा? फैसला आपका है।